हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आज हम एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। ये वो लिटरेचर है जो कि मिडल इंग्लिश पीरियड में या फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड के दौरान क्रिएट हुआ। इसका जो दौरानिया है वो 1066 से लेके 1350 एडी तक हिस्टोरियंस हमें बताते हैं। इससे पहले कि हम एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर के बारे में बात करें, इसी के बारे में कुछ बैकग्राउंड नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड नॉलेज में सबसे पहले हमें एंग्लो सैक्सन्स को देखना है। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो इसी चैनल पर दी है उसमें एंग्लो सैक्सन्स के बारे में मुकम्मल डिटेल से बताया गया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो के लिए जो आपके लिए बेसिक नॉलेज ज़रूरी है वो आप हासिल कर सकें। एंग्लो सैक्सन्स वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले इंग्लैंड पर कब्ज़ा किया और यहाँ पे आके सेटल हो गए। एंग्लो सैक्सन्स अपनी एक मखसूस ज़ुबान बोलते थे जिसे एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज कहा जाता है। ये एक मुकम्मल लैंग्वेज थी, इसके अपने रूल्स थे, इसकी अपनी पोइट्री थी, इसका अपना लिटरेचर था। लेकिन ये लैंग्वेज जो है ये बेस थी लैटिन लैंग्वेज पर। तो ये एंग्लो सैक्सन जो लैंग्वेज है उसका बैकग्राउंड है। इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मन्स के बारे में। नॉर्मन्स ने जब इंग्लैंड पर आकर कब्ज़ा किया और यहाँ पर नॉर्मन्स ने एक नई जो नस्ल थी उसकी बुनियाद रखी और एक नए लिटरेचर की नई ज़ुबान की बुनियाद रखी। उसके बारे में जानने से पहले हमें नॉर्मन्स की जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है नॉर्मन्स के बारे में वो क्लियर हो सके। नॉर्मन्स एक्चुअली नॉर्मैंडी नामी एक इलाके के बाशी थे, वहाँ के रहने वाले थे। और नॉर्मैंडी जो है ये नॉर्दर्न फ्रांस का एक इलाका है जहाँ पे नॉर्मन्स एक्चुअली रहते थे। जो नॉर्मन्स के किंग थे उस वक्त, उनका नाम विलियम दी कंकरर था। विलियम दी कंकरर ने नॉर्मैंडी से निकलकर उन्होंने एक फ्लीट बनाया, अपना एक बहरी बेड़ा तैयार किया जिसमें अपने सिपाहियों को बिठाकर 1066 ईस्वी में इंग्लैंड पर हमला किया और यहाँ पर एक जंग लड़ी जिसे बैटल ऑफ हेस्टिंग्स का नाम दिया जाता है। जब नॉर्मन किंग ने इंग्लैंड पर अटैक किया उस वक्त एंग्लो सैक्सन्स की तरफ से जो किंग थे उनका नाम था किंग हैरल्ड हार्डरेडा। किंग हैरल्ड हार्डरेडा जो हैं ये भी बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में मारे गए और एंग्लो सैक्सन जो लैंड थी, जो इंग्लैंड था, उस पर नॉर्मन्स ने बाकायदा कब्ज़ा कर लिया। ये कब्ज़ा करने के बाद जो नॉर्मन किंग थे विलियम दी कंकरर, वो अपना एक जनरल एज इंग्लिश रूलर इंग्लैंड में छोड़कर वापस नॉर्मैंडी चले गए। अब हम एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जो कि नॉर्मन्स के इंग्लैंड में आने के बाद नॉर्मन्स और एंग्लो सैक्सन्स की लैंग्वेजेस के आपस में मिलने के बाद एक नई लैंग्वेज बनी। इससे थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो हमें मालूम होता है कि जब नॉर्मन्स ने इंग्लैंड पर आकर कब्ज़ा किया और यहाँ अपनी हुकूमत स्टार्ट की तो इंग्लैंड में दो लैंग्वेजेस बोलना स्टार्ट हो गई। पहली जो थी वो फ्रेंच लैंग्वेज थी। ये लैंग्वेज नॉर्मन्स की थी जो कि रूलर्स थे, इसलिए रूलिंग क्लास की जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच लैंग्वेज बन गई। दूसरी जो ज़ुबान थी वो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज थी। एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज जो है ये आम आदमी की ज़ुबान बन गई। रूलिंग क्लास के अलावा जो लोग थे, यानी कि जो नॉर्मन से के इंग्लैंड में आने से पहले जो एंग्लो सैक्सन यहाँ पे रह रहे थे, अब उनकी लैंग्वेज है वो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज बन चुकी थी जिसे मिडल इंग्लिश का नाम दिया गया। अब नॉर्मैंडी में जहाँ पर विलियम दी कंकरर बैठे हुए थे, वहाँ पे दीगर जो फ्रेंच सूबे थे उन्होंने मिलकर नॉर्मैंडी पर हमला किया
और नॉर्मैंडी जो है वो विलियम दी कंकरर के हाथ से निकल गया। तो इसके बाद जो नॉर्मन्स एंग्लो सैक्सन लैंड यानी इंग्लैंड पर आकर बैठे हुए थे, इन्होंने ये समझ लिया था कि अब इनका जो वतन है, इनका जो देश इनके पास रह गया है वो इंग्लैंड ही है। लिहाजा इन्होंने इंग्लैंड को एज कंट्री कबूल कर लिया और नॉर्मन्स जो हैं इन्होंने एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर दिया। और जो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज थी ये आम लोगों से निकल कर अब कोर्ट्स में और रूलिंग क्लास में शामिल होना स्टार्ट हो गई। एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज और नॉर्मन यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज के आपस में मिलाप की वजह से अब एक नई लैंग्वेज पैदा हुई जिसे मॉडर्न इंग्लिश का नाम दिया जाता है। और यही वो पॉइंट है जहाँ से बाकायदा इंग्लिश लैंग्वेज का आगाज़ हुआ। एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर की अगर बात करें तो जो नई ज़ुबान यानी एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज बनी, उसके जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, विलियम वेडिंगटन हैं, निकोलस बोजोन है, जॉर्डन फैंडसोम है, ये बड़े बड़े राइटर्स हैं जो कि एंग्लो नॉर्मन इरा के राइटर्स हैं। एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर में कौन कौन सी टाइप्स के, कौन कौन से जॉनरा के जो लिटरेचर हैं वो लिखे गए, उनमें एपिक एंड रोमांस, फेबल्स एंड रिलीजियस टेल्स हैं। इसके अलावा हिस्ट्री है, डाइडैक्टिक लिटरेचर है, हेजियोग्राफी है, लिरिक पोइट्री है, सेटायर है और ड्रामा है। अब हम इन तमाम टाइप्स के बारे में देखते हैं कि एक्चुअली ये हैं क्या, इनकी मीनिंग्स क्या हैं और किस नस्ल ने यानी एंग्लो सैक्सन्स ने इन पे ज़्यादा काम किया या नॉर्मन्स ने इन पे काम किया, क्यों किया और कैसे किया। सबसे पहले एपिक एंड रोमांस हैं। एपिक जो है ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जिसमें पुराने वक्तों, एंशियंट जो ओरल ट्रेडिशन है, जो लोगों ने ज़ुबानी कहानियाँ सुनाई हुई थी, उनको लेकर स्टोरीज लिखी जाती थी। इनमें गॉड्स या किंग्स के जो जो इनके बड़े बड़े वाक़यात थे, उन्होंने जो जंगें लड़ी या अपनी कौम के लिए जिस तरह उन्होंने कोशिश की या मसाइब का सामना किया, तो ये एक लॉन्ग पोएम की सूरत में वो सारी जो हिस्ट्री है वो पास्ट की बयान करके जो नए लोग हैं उनको बताई जाती थी। जो एपिक है ये एक्चुअली ये जो क्रिश्चियन सेंट्स थे उनके लिए लिखी गई। इसके अलावा जो नॉर्मन हीरोज़ थे उनकी प्रेज में भी एंग्लो नॉर्मन इरा में एपिक लिखी गई। इसके बाद रोमांसेस हैं। रोमांस जो है ये एक ऐसा लिटरेरी जॉनरा है, एक ऐसी टाइप की पोइट्री या लिटरेचर की राइटिंग है जो कि लव के बारे में और जज्बात के बारे में एक आइडियलाइज वे में पेश करती है। और रोमांस पर ज़्यादा जो नॉर्मन राइटर्स हैं उन्होंने काम किया। और उसके बाद जब एंग्लो नॉर्मन्स बने और एक नई लैंग्वेज स्टार्ट हुई तो उसमें भी रोमांस पर लिखा गया। इसके बाद फेबल्स एंड रिलीजियस टेल्स हैं। फेबल्स जो हैं ये एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसमें सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स जैसे कि गॉड्स हैं या इसके अलावा जो जानवर हैं उनको ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं। इसके अलावा मिथ जो हैं वो इसमें बयान की जाती हैं, जैसे कि ग्रीक स्टोरीज़ हैं वो बयान की जाती हैं। इसके अलावा लेजेंड्स जैसे किंग्स हैं, गॉड्स हैं, वो बयान किए जाते हैं। लेकिन इसका जो एंड है वो हमेशा एक मॉरल लेसन होता है कि पढ़ने वाले को जो है ये एक अखलाकी सबक दे रहा होता है ज़िंदगी के बारे में। जो एंग्लो सैक्सन राइटर्स हैं इन्होंने इस जॉनरा को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और ये ज़्यादा यूज़ हुआ है एंग्लो नॉर्मन, जो नॉर्मन इरा है उसके अंदर ये ज़्यादा यूज़ हुआ है। और इसका मकसद जो है वो ये था कि अखलाकियात जो हैं वो आवाम में फैलाई जाएं। और फेबल्स इन्होंने क्यों लिखना स्टार्ट की एंग्लो सैक्सन्स ने, जब नॉर्मन्स ने इंग्लैंड पर कब्ज़ा किया तो जो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज थी उसको बिल्कुल एक साइड पर कर दिया गया और जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो जो दरबार था और जो किंग था और जो रॉयल लोग थे उनकी ज़ुबान बन चुकी थी। तो जो पुराने एंग्लो सैक्सन अब ग़ुलाम बन चुके थे उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि वो मजहबी स्टोरीज़ जो हैं या फेबल्स हैं या रिलीजियस टेल्स हैं इनमें अखलाकियात का सबक जो है वो एंग्लो सैक्सन लोगों को पहुंचाएं। इसलिए उन्होंने फेबल्स का सहारा लिया। इसके बाद रिलीजियस टेल्स हैं।
ये रिलीजियस टेल जो हैं ये प्योरली बाइबल में से, इसके अलावा तौरात में से मुख्तलिफ स्टोरीज़ लेके उन स्टोरीज़ में एडिशन डिलीशन करके या उसको थोड़ा सा एक नैरेटिव वे में और फिक्शन की वे में पेश करके तो रिलीजियस टेल्स लिखी गई ताकि जो क्रिश्चियन लोग थे उनको अखलाकियात के सबक दिए जा सकें। इसके अलावा एंग्लो सैक्सन लोग और जो एंग्लो नॉर्मन राइटर्स थे उन्होंने भी रिलीजियस टेल्स जो हैं ये लिखी ताकि अवाम को क्रिश्चियनिटी की तरफ, मज़हब की तरफ बुलाया जाए। इसके बाद हिस्ट्री है। हिस्ट्री की दो टाइप्स हैं जो कि एंग्लो नॉर्मन इरा में लिखी गई। एक रिलीजियस हिस्ट्री है और दूसरी नेशनल हिस्ट्री है। रिलीजियस हिस्ट्री जो है इसके बारे में अगर बात करें तो ये हिस्ट्री ऑफ सेंट्स और प्रीस्ट है, जो नेक लोग थे या जिन लोगों ने दीन के लिए कुर्बानियाँ दी, उनकी हिस्ट्री जो लिखी गई एंग्लो सैक्सन इरा में। और ये इस पे ज़्यादातर जिन्होंने काम किया है वो एंग्लो सैक्सन हैं और ये नॉर्मन इरा में इस पे जो है वो काम हुआ है रिलीजियस हिस्ट्री में। इसके बाद नेशनल हिस्ट्री है। नेशनल हिस्ट्री में दो चीज़ें आती हैं। एक तो एंग्लो सैक्सन इरा से पहले की भी हिस्ट्री लिखी गई है कि यहाँ पे कौन लोग आबाद थे, वो कैसे आबाद थे, उनकी मुआशरत क्या थी, उनकी लाइफ कैसे गुजरती थी। और दूसरा एंग्लो सैक्सन इरा के बाद यानी कि जो नॉर्मन इरा है उसके बारे में भी हिस्ट्री लिखी गई है कि एंग्लो सैक्सन अवाम और नॉर्मन अवाम जो है वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। इसके अलावा जो मुख्तलिफ कौमें इंग्लैंड में आकर आबाद होना स्टार्ट हुई, जिनमें एंग्लो सैक्सन भी शामिल थे, एंग्लो नॉर्मन्स भी शामिल थे, और इनके मर्ज की वजह से एक नई जो कौम तैयार हुई उसकी हिस्ट्री भी नेशनल हिस्ट्री में लिखी गई। नेशनल हिस्ट्री लिखने वाले जो हैं वो एंग्लो सैक्सन्स भी थे और नॉर्मन राइटर्स भी इसमें शामिल थे जिन्होंने नेशनल हिस्ट्री लिखी। इसके बाद डाइडैक्टिक लिटरेचर है। ये एक ऐसा लिटरेरी जॉनरा है जिसमें अखलाकियात के बारे में बात होती है। ये हमें मज़हब के बारे में बताता है, ये हमें फ़िलासफ़ी के बारे में बताता है। इसके अलावा हिस्ट्री और जो सियासत है, पॉलिटिक्स के बारे में भी डाइडैक्टिक लिटरेचर में डिस्कशन होती है। शुरू में जो डाइडैक्टिक लिटरेचर है ये एंग्लो सैक्सन राइटर्स ने लिखा, और जब नॉर्मैंडी जो विलियम दी कंकरर थे उनके हाथ से निकल गया और नॉर्मन्स जो हैं उन्होंने इंग्लैंड को अपना घर बनाया और एंग्लो सैक्सन्स और नॉर्मन्स जब मिक्स होके एक नया कल्चर बना तो उन्होंने भी डाइडैक्टिक लिटरेचर को, एंग्लो नॉर्मन्स जो थे उन्होंने एक्सेप्ट किया और डाइडैक्टिक लिटरेचर लिखा। नेक्स्ट जो जॉनरा है वो हेजियोग्राफी है। हेजियोग्राफीज़ में एक्चुअली जो सेंट्स हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनकी ज़िंदगियों को डिस्कस किया जाता है कि किस तरह से उन्होंने दीन की खातिर, मज़हब की खातिर कुर्बानियाँ दी, कैसे उन्होंने सफ़र किया। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें डिस्कस की जाती है वो मुख्तलिफ सेंट्स के मिरेकल्स हैं, उनके मोजज़ात डिस्कस किए जाते हैं। इसके अलावा उनके मसाइल जो उन्होंने दीन की खातिर फेस किए वो डिस्कस किए जाते हैं। और हेजियोग्राफी का जो एक्चुअल मकसद होता है वो एक तो ये है कि जो मजहबी शख्सियात हैं उनकी जो हिस्ट्री है, उनकी जो लाइफ है वो लोगों के सामने पेश की जाए और लोगों को दीन की तरफ बुलाया जाए। तो इसका मकसद जो है वो दीन की तबलीग था। इसमें जो एंग्लो सैक्सन राइटर्स हैं उन्होंने नॉर्मन इरा के दौरान जब एंग्लो सैक्सन्स को बिल्कुल एक साइड पर कर दिया गया तो उन्होंने अपनी जो शख्सियत थी, आइडेंटिटी, अपनी जो पहचान थी, उसको कायम रखने के लिए हेजियोग्राफीज़ लिखी और एंग्लो सैक्सन इरा के जो सेंट्स थे और जो मजहबी शख्सियात थी उनकी लाइफ के बारे में लिखा इन द फॉर्म ऑफ हेजियोग्राफी। नेक्स्ट जो जॉनरा है वो लिरिक पोइट्री है। ये एक ऐसी पोइट्री की फॉर्म है जिसमें जो पोएट है वो अपनी ज़ाती जो उसकी पर्सनल जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में शो करता है। ये जॉनरा जो है ये मॉडर्न इंग्लिश जो क्रिएट हुई उसमें ज़्यादा लिखी गई। इससे पहले भी ये मौजूद थी, फ्रेंच और लैटिन जो लैंग्वेजेस हैं उसमें भी लिरिक पोइट्री की बेसिस मौजूद थी, लेकिन जो इसकी पीक है और इसकी जो मोस्ट रिफाइंड फॉर्म है वो मॉडर्न इंग्लिश, जो कि नॉर्मन्स और एंग्लो सैक्सन लैंग्वेजेस जो हैं इनके मिलाप की वजह से मॉडर्न इंग्लिश बनी,
उसमें लिरिक पोइट्री जो है ये मोस्ट रिफाइंड फॉर्म में हमें मिलती है। नेक्स्ट जो है वो सटायर है। सटायर एक ऐसा लिटरेरी यूनरा है जिसमें मज़ाहा होता है, इसके अलावा मजाक उड़ाना, आयरनी इसमें शामिल होती है, इसके अलावा एग्जैजरेशन है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, इसके अलावा रिडिक्यूल है। और ये सारे के सारे वो हैं जो कि लोगों की जो स्टुपिडिटी है या उनकी जो बुराइयां हैं उनको उनका मजाक उड़ाने के लिए ये इस्तेमाल होती हैं। नॉर्मन इरा में सटायर को जो नॉर्मन राइटर्स थे उन्होंने अपने जो सियासी मुखालफीन थे उनका मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। तो एक्चुअली जो नॉर्मन्स हैं वही वो लोग हैं जिन्होंने सटायर को एंग्लो सैक्सन्स को इंट्रोड्यूस करवाया। और जब एंग्लो नॉर्मन इरा स्टार्ट हुआ है, जब मॉडर्न इंग्लिश का जो दौर है वो स्टार्ट हुआ है, तो सटायर भी बाकी जो जिस तरह लिटरेरी जॉनरा जो हैं वो अपनी पीक को पहुंचे, इसी तरह सटायर भी इस दौर में अपनी पीक को पहुंचा है। नेक्स्ट इसमें और लास्ट जो है वो ड्रामा है। एंग्लो सैक्सन जो हैं उन्होंने ड्रामा को एक मीडियम के तौर पर यूज़ किया जिसमें मुख्तलिफ जो रिलीजियस स्टोरीज़ हैं, स्पेशली जो सेंट्स हैं, इसके अलावा जो रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं, उन्होंने अपने मज़हब की खातिर जिस तरह कुर्बानियाँ दी तो उसको ड्रामा की सूरत में लिख कर लोगों के सामने पेश किया जाता था। और ये ज़्यादातर जो इस पे काम हुआ एंग्लो सैक्सन की तरफ से, जो ड्रामा पर नॉर्मन इरा में ज़्यादा काम हुआ है। और उसकी जैसे कि मैंने पहले बताया है कि नॉर्मन्स ने जब इंग्लैंड पर आकर कब्ज़ा किया है तो इन्होंने एंग्लो सैक्सन्स को एक साइड पर कर दिया। और जो एंग्लो सैक्सन्स हैं इनकी लैंग्वेज और उनका जो लिटरेचर और उनकी जो हिस्ट्री है वो टोटली सेपरेट होगी फ्रॉम नॉर्मन्स। तो इन्होंने ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए और अपनी जो पहचान थी उसको बरकरार रखने के लिए ये भी एक तरीका अपनाया कि जो अपने मजहबी रहनुमा थे उनकी लाइफ हिस्ट्री को ड्रामा की सूरत में आवाम के सामने पेश किया। इसके अलावा जो एंग्लो नॉर्मन्स हैं उन्होंने भी मॉडर्न इंग्लिश में जो ड्रामा है इसको पेश किया, लेकिन इसका ज़्यादातर जो इस्तेमाल है उस वक्त भी रिलीजियस था। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर था ये एंग्लो नॉर्मन जो इरा है उसके बारे में था, जिसे मॉडर्न इंग्लिश या मिडल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश की तरफ जो सफ़र था उसके बारे में था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको इन टाइम मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।